धर्म को बचाने की बात करने वाले, देश को बचाने की बात करने वाले, लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाले ही क्या इस देश को लूटने में लगे हैं? और क्या वही लोग इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्या? अभी आपने सुना होगा कि नोट बांटे जा रहे हैं वोट के लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ के रंग, न्यूज संवाद देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के लोग वोट के लिए नोट बांट रहे हैं, और इस बात का खुलासा मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कर दिया। बीजेपी के ही दिल्ली के नेता प्रवेश वर्मा, उनके पिताजी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली से, वही प्रवेश वर्मा के घर पर कुछ महिलाएं जाती हैं, एक लंबी कतार लग जाती है और जब वो बाहर निकलती हैं तो 1100 रुपए लेकर निकलती है। जब इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नोट बांटे जा रहे हैं बीजेपी के लोगों के द्वारा, तो इस पर सफाई देने के लिए भी प्रवेश वर्मा सामने आ जाते हैं। इसी को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। अब इसके बाद प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। चाहता हूं कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। केजरीवाल मुझे क्यों गाली दे रहा है? कल केजरीवाल ने बोला कि प्रवेश वर्मा तो देशद्रोही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपका सम्मान कर रहा हूं तो क्या मैं देशद्रोही हो जाता हूं क्या? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। अगर मैं आपका सम्मान करूंगा तो क्या मैं देशद्रोही हो जाता हूं क्या? बताओ हाथ खड़ा करके, देशद्रोही हो जाता हूं क्या? तो आप मेरे साथ हो ना? अगर मेरे को आपकी जरूरत है, आपको भी एक अच्छे इंसान की जरूरत है या नहीं है? आपको भी एक अच्छे विधायक की, एक अच्छे भाई की, एक अच्छे बेटे की जरूरत है या नहीं है? अगर आपको भी एक अच्छे आदमी की जरूरत है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपकी चिंताएं पूरी खत्म करूंगा। अगर कोई कैंप में रहती है महिला, कोई बस्ती में रहती है महिला, उसके मकान को केजरीवाल कहता है नरेला में फेंक दूंगा, मैं कहीं बॉर्डर पे ले जाके फेंक दूंगा। मैं सबको कह रहा हूं, सबको कह देना, सारी महिलाओं को कह देना, जब तक प्रवेश वर्मा यहाँ पर है किसी के भी मकान के ऊपर हाथ नहीं लगाने दूंगा। प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने एक पुराना ट्रस्ट, बहुत पुराना उनके पिताजी के समय का बना हुआ, जो लोगों की मदद करता है, उसी के तहत ये मदद पहुंचाई जा रही है। यानी कि इतनी बात तो क्लियर हो गई कि लोगों को पैसे वही लोग बांट रहे थे, प्रवेश वर्मा के द्वारा ही बांटे जा रहे थे। ये बात तो उन्होंने क्लियर कर दी। अब वो संस्था के तहत बांटे जा रहे थे या फिर पार्टी के तहत बांटे जा रहे थे, इस पर बात करनी जरूरी है। अब इसके लिए जो लगातार लोग बात कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें आ रही हैं, उनसे आप समझिए। मैम अंदर से आई हैं आप? हाँ जी। क्या मिला आपको, जो दिखा देंगी? क्या मिला? पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे मिले? हाँ, कितने पैसे मिले? 1100 रुपए। हाँ जी। क्या बोल के दिया? कुछ बोले नहीं है। लाभार्थी महिला का नाम गोपा नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, पिता का नाम लिखा है राजू? नहीं, पिता नहीं, हस्बैंड है। अच्छा सॉरी, हस्बैंड का नाम लिखा है राजू। हाँ जी। और 23 तारीख है, आज की डेट दी है और एक कार्ड बना के दिया है। हाँ जी। और 1000 रुपए मासिक सहायता के नाम से बांटा है। 1100 रुपए मासिक? हाँ हाँ हर जी। महीने देंगे बोला? हाँ बोला है, बोले अजय नहीं, जीत जाएंगे तो वो 2500 रुपए देंगे। 25? नहीं सर, पैसा मिला। कैश मिला? हाँ सर। कैसे, लिफाफे में देखा? हाँ लिफाफे में। पैसा 1100। क्या बोला उन्होंने, क्यों दे रहे?
सर उन्होंने बोला अगर हमसे और मदद चाहिए तो मदद करेंगे हमारी। ये भी बोला कि जीत जाएंगे तो ये और ज्यादा देंगे। हाँ। ये देखिए कैलेंडर है, कैलेंडर भी साईं बाबा का दिया जा रहा है, नीचे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। तो ये आपको क्या लग रहा है क्यों दे रहे हैं? देखिए खैर ये आप देख ही रहे कि, और ये एनजीओ की तरफ से दिया जा रहा है और इसमें है लाडली योजना, हमारे प्रेरणा स्रोत लाडली योजना। महीना जनवरी का भुगतान हो गया इनका, ये पूरा 2029 तक का फार्मा बना हुआ कि अब इसको ये तस्वीरें आप देखिए, किसी संस्था के द्वारा अगर पैसे बांटे जा रहे हैं तो संस्था का कहीं तो नाम लिखा हुआ होगा, कहीं तो संस्था के बारे में लिखा हुआ होगा। लेकिन सोचिए कि जिस संस्था के नाम पर पैसे बांटे जा रहे हैं उस संस्था का कहीं कोई नाम नहीं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के बड़े बड़े फोटो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो, अमित शाह का फोटो, नड्डा साहब का फोटो आपको आसानी से दिख जाएगा और उसी के साथ बीजेपी का सिंबल आपको दिख जाएगा। लाडली बहन योजना लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। मध्य प्रदेश में बड़ी फेमस योजना है इनकी, लेकिन मध्य प्रदेश की योजना चलते चलते दिल्ली आ गई है। अब मध्य प्रदेश की बहनों को क्या मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली की बहनों तक पहुंच रही है। और फिर जो लोग बात बता रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। इनके बुला के लेके आए क्या आपको? हाँ वही भी बन रहा है ना हमारे झुग्गी में। झुग्गी में बन रहा है क्या? इसमें क्या क्या मिला आपके ऊपर दिखाइएगा। 1100 रुपए क्या इसमें लिफाफे में? नहीं हाँ इनके अब लोग खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये पैसे लीजिए, हम आपकी आगे भी मदद करते रहेंगे। वोट देने की बात भी कई लोगों ने स्वीकारी की, कहा गया कि वोट हमें ही दीजिए। तो फिर ये क्या है? ये कौन सा लोकतंत्र इस देश में बचा है? क्या पैसे के दम पर वोट खरीदने की बात करना, लोगों से वोट डालने की अपील करना, क्या यही लोकतंत्र है इस देश में? इसको आप समझिए और आप सोचिए कि कितने सुरक्षित हाथों में है, कितना सुरक्षित ये देश बचा है। इस बात को आप खुद तय कर लीजिए और साथ ही साथ ये भी तय कर लीजिए कि देश लुट रहा है या बढ़ रहा है, लोकतंत्र बच रहा है या मर रहा है, इनको भी तय कीजिएगा। और साथ ही आम आदमी पार्टी के लोग ईडी दफ्तर भी पहुंच गए प्रवेश वर्मा की शिकायत करने की, वहां भी रेड डाल लीजिए, नोट ही नोट मिलेंगे। खैर उस पर तो कोई कार्रवाई आगे हुई नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आप एक बात और ध्यान से इसमें देखिएगा कि ये चार्ट भी लोगों को दिया जा रहा है, जहां न्यूज 24 ने इस चीज को दिखाया है, राजीव रंजन जी ने अपने प्रोग्राम में, और उसमें दिखाया गया कि पूरा बकायदा चार्ट बना हुआ है 2029 तक का, और जिसमें लिखा हुआ है कि ये इस महीने के पैसे तो दे दिए गए हैं। पूरा बकायदा उस कार्ड में महीने लिखे हैं, सन लिखा है, यह भी लिखा है कि इस महीने के पैसे दे दिए गए हैं, अब हर महीने आना है, पैसे लेकर जाना है, वोट देना है। कुछ ने यह भी कहा कि हां जीत जाएंगे तो पैसे भी बढ़ जाएंगे महिलाओं के। जो फ्री की रेबड़ी की बात करते थे कि फ्री की रेबड़ियां बट रही हैं, वो तो खुले तौर पर मूंगफली, रेबड़ी, चने सब बांट रहे हैं। अब इसे आप तय कीजिए कि क्या चल रहा है इस देश में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूरी है, महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरे देश में जाना चाहिए, इसलिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।